अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शरीर जमाल है एंड आई एम योर होस्ट फॉर टुडेज़ इवेंट। मेरी आवाज़ आ रही है शरियार? शरियार? हाँ, बिल्कुल सही आ रही है। ओके, सही है। ओके, सो आई एम शरीर जमाल, आई एम योर होस्ट फॉर टुडेज़ इवेंट। आज का इवेंट जो है वो एमलेस ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। एमलेस ऑनलाइन एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, चैट में लिंक्स होंगे, सोशल प्लेटफॉर्म्स चेक कर सकते हैं आप। हम बढ़ते हैं इवेंट की तरफ। हमारे इवेंट का नाम है फ्रॉम नो एसक्यूएल टू नो एसक्यूएल। से बेसिकली इस इवेंट का जो पर्पज़ है हमारा वो है एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसके बारे में इंट्रोडक्शन कराना एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का इंट्रोडक्शन और उस पर हैंड्स ऑन वर्कशॉप जो कि होगी एंड फिर एट द एंड हमारे पास Q&A सेशन होगा। सही है। इस सेशन में हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर भी हैं, सैयद शरियार अली, बीटा स्टूडेंट एम्बेसडर एंड सीनियर .NET डेवलपर। इससे आगे आपको शरियार बताएंगे एसक्यूएल के बारे में एंड माइक्रो एसक्यूएल के बारे में। शरियार, यू कैन टेक ओवर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि शहीद ने बताया, आज का हमारा एजेंडा है कि हम एसक्यूएल के बिल्कुल बेसिक्स जो हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो है हमारे पास डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, उसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद देन शहीद आपको हैंड्स ऑन वर्कशॉप की तरफ लेकर जाएँगे। तो एसक्यूएल और बहुत से लोग इसको सीक्वल भी पढ़ते हैं। एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि यूज़ होती है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए और बहुत सारी डेटाबेसेस ऐसी हैं, जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस हैं और वो एसक्यूएल को यूज़ करती हैं एज़ अ बेस लैंग्वेज। तो अगर हम सबसे पहले डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखें, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जितनी भी फ़ील्ड्स चल रही हैं, जिसके अंदर डेटा साइंस है, हमारे पास आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, देन अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को भी देखें, तो ये सब बेस करती हैं डेटा के ऊपर। अगर हम इनको डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये फ़ील्ड्स एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकती। तो सबसे जो हमारी बिल्कुल बेस है, वो डेटाबेस ही होती है, जहाँ पर जो है हम सारा अ, डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस हैं, जो अपना डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स स्टोर करती हैं। तो हमारे पास जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक सबसे टॉप लेवल के ऊपर डेटाबेस होता है हमारा, जिसके अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं। और उन टेबल्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल रॉज़ होती हैं, जिसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, जो कि हमारा जो है वो डेटा होता है। और फ़ील्ड्स जो हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर कॉलम्स को डिफाइन करते हैं कि इस एक टेबल के अंदर कितने कॉलम्स एग्ज़िस्ट करते हैं, कितनी फ़ील्ड्स एग्ज़िस्ट करती हैं। तो साइड में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हुई हैं, जो कि हम आगे भी यूज़ कर रहे होंगे, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया डेटाबेस और टेबल का कॉन्सेप्ट, देन कॉलम और रॉ का कॉन्सेप्ट और उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है, एक आइडेंटिटी होती है किसी भी रिकॉर्ड की। तो जैसे एक टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर हमें किसी एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफ़ाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्राइमरी की यूज़ होती है, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता एक टेबल के अंदर। और देन फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फॉरेन कीज़। अगर हमें 2 टेबल या के बीच में रिलेशन बनाना हो, तो उसके लिए हम जो है वो फॉरेन कीज़ यूज़ करते हैं, जो आगे जो है वो वर्कशॉप के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर होता ये है कि एक टेबल की प्राइमरी की हम दूसरे टेबल के अंदर एज़ अ फॉरेन की यूज़ करते हैं, ताकि हमारे रिलेशंस क्रिएट हों और इसके अंदर जो है हम डेटा को और ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में स्टोर कर सकें। ये रिडंडेंसी को भी जो है वो इससे बच सकते हैं कि हम एक डेटा जो है वो बार-बार रिडंडेंट ना करें, डुप्लीकेट ना करें। तो हम उसको एक सेपरेट डेटा टेबल में स्टोर करके और उसके फिर लिंक्स को एक बेसिकली लिंक क्रिएट कर देते हैं टेबल्स के बीच में। अच्छा, अगर नेक्स्ट हम जाएँ, तो ये एक ईआरडी है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम है। ईआरडी बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है, जब भी हम जो है वो डेटाबेस अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं या डेटाबेस को हम प्लान करने जा रहे हैं। तो एक ईआरडी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर और जितनी भी डेटाबेस से रिलेटेड है, तो उसके अंदर फर्स्ट फ़ेज़ जो है हमारा वो ईआरडी है। इसके अंदर हम अपनी डेटाबेस की जो है वो एक डायग्राम डिज़ाइन करते हैं और ताकि हमें पता चले कि हमारे डेटाबेस के जो रिलेशंस हैं और टेबल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन-कौन सी होंगी और रिलेशंस किस-किस तरह बनेंगे।
इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी हैं और एसक्यूएल सर्वर जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे उसका एक अपना फीचर भी है डेटाबेस डायग्राम, जिसको हम यूज़ करके अपने टेबल्स की ईआरडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ली हुई है जो ई-कॉमर्स बिल्कुल बेसिक ई-कॉमर्स स्टोर है और उसके ऑर्डर्स स्टोर करने के लिए जो है वो हमने टेबल्स क्रिएट करे हुए हैं। तो सबसे जो बेस हमारे पास जिसके अंदर ऑर्डर्स हमारे स्टोर होंगे वो ऑर्डर्स टेबल है, जो लिंक्ड है ऑर्डर आइटम्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे ऑर्डर्स की प्रोडक्ट्स डिटेल्स और उनकी क्वांटिटीज़ की डिटेल्स आएँगी, जिसका एक रिलेशन बना हुआ है हमारे प्रोडक्ट्स के टेबल के साथ। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं लाइक प्रोडक्ट्स के टेबल में अगर हम देखें आईडी, मर्चेंट आईडी, नेम, प्राइस, स्टेटस क्रिएटेड एट, ये बेसिकली फ़ील्ड हम इसको कह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले डिफ़ाइन किया था और इसको हम कॉलम्स भी कह सकते हैं और ये आगे इंटीजर, वारचार ये इसकी डेटा टाइप्स हैं। अच्छा, एसक्यूएल जो है वो मल्टीपल डेटा टाइप्स को जो है वो सपोर्ट करता है, जिसमें इंटीजर है, वारचार है और डेसिमल है और फ्लोट है। इसी तरह से हम जो है अगर हमें कोई फ़ाइल स्टोर करवानी हो तो उसके लिए हम बाइनरी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो मल्टीपल इसकी डेटा टाइप्स और भी हैं, यूनिक आइडेंटिफायर है, यूनिक की जनरेट करने के लिए, सीक्वेंशियल की जनरेट करने के लिए। तो ये सब जो है वो आगे कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक बेसिक टेबल है, जिसके अंदर जो है वो यूज़र्स स्टोर किए हुए हैं। तो आईडी जैसा मैंने बताया एक प्राइमरी की होती है, किसी भी टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट होती है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय आईडी। ये एक सीक्वेंशियल की है, जो हर रिकॉर्ड के लिए जो एक न्यू आईडी जनरेट होती रहेगी और ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये इंडेक्सिंग के अंदर भी यूज़ हो सकती है और ये जो है वो हम डेटा क्वेरी करते वक़्त भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, देन हमारे पास जो कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, ये सारे कॉलम्स हैं और इनको हम फ़ील्ड्स भी कहते हैं। और अगर रिकॉर्ड की बात करें, तो जैसे आपको फर्स्ट लाइन नज़र आ रही होगी, ये वाली मारिया और लास्ट नेम उसका एंडर्स है, देन सिटी बर्लिन, तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है। अगर हम आगे बढ़ें, तो हमारे पास कुछ एसक्यूएल डेटाबेसेज़ हैं, जो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेसेस हैं और वो यूज़ करती हैं एसक्यूएल लैंग्वेज को डेटा क्यूरी करने के लिए, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़्ड डेटाबेस अभी तक है, वो ओरेकल डेटाबेस है, जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है और जितने भी लेगेसी कोड्स, लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं, वो ओरेकल डेटाबेस पे ज़्यादातर बने हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास मायएसक्यूएल डेटाबेस है, एमएस एसक्यूएल डेटाबेस है। ये सारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं और इनकी जो बेस है मतलब कि जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर लैंग्वेज वो एसक्यूएल यूज़ कर रहे होते हैं। इन सब के जो ओनर्स हैं वो डिफरेंट हैं, इस वजह से डिफरेंट डेटाबेसेस हैं और इनके कुछ फीचर्स भी डिफरेंट हैं। जैसे एमएस एसक्यूएल सर्वर और मायएसक्यूएल जो है वो थोड़ा-सा डिफ़र करता है अपने फीचर्स में। इसी तरह हमारे पास एक डेटाबेस मेंशन्ड है रेडिस, ये भी रिलेशनल डेटाबेस है और ये यूज़ होता है बेसिकली इन मेमोरी डेटाबेस के तौर पर। इसके अंदर जो है ज़्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर नाउअडेज़ ये कैशे स्टोर करने के लिए यूज़ होता है और ये जो है लार्ज स्केल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए देन फिर हम ये 3 डेटाबेसेस के अंदर से 4 डेटाबेस के अंदर से डेटाबेस को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक कसांड्रा डेटाबेस मेंशन्ड है जो कि बेसिकली सीएस सीक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करता है। ये इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मतलब के जो रिलेशनल डेटाबेस है उससे मिलती-जुलती हैं। जैसे टेबल्स का कॉन्सेप्ट है और रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, बट इसके अंदर हम रिलेशंस उस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये भी एक सीक्वल डेटाबेस है बट इसके साथ हमारे पास और बहुत से एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं लाइक एसक्यूलाइट और लाइटवेटडीबी जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं ज़्यादातर मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर वहाँ पर डेटा स्टोर करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट अपना मूव करेंगे एसक्यूएल सर्वर की तरफ। एसक्यूएल सर्वर बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है और इसके कुछ फीचर्स यहाँ मेंशन्ड हैं, जिसके अंदर इसकी मैनेजमेंट है, डेटा एनालिसिस है और स्केलेबिलिटी है, जो फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइड करता है। अच्छा, मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर बात करें, तो इसके अंदर मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स लाइक टेबल्स
और व्यूज़ का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आगे वर्कशॉप में कवर हो जाएगा। इसके साथ-साथ इंडेक्सेस हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं, हमारी कस्टम डेटा टाइप्स क्रिएट होती हैं। ये सारी जो है वो डेटा मैनेजमेंट को एनहांस करते हैं फीचर्स, जो कि एमएस एसक्यूएल प्रोवाइड करता है। और देन उसके बाद हमारे पास डेटा एनालिसिस अगर हम की तरफ जाते हैं, तो उसके अंदर जो है एसक्यूएल का एक बहुत बड़ा रोल है कि ज़्यादातर जो उसके टूल्स हैं और ऑप्टिमाइज़ेशंस हैं, वो एसक्यूएल के बेस्ट फीचर्स कह सकते हैं। देन हमारे पास स्केलेबिलिटी आ जाती है। अगर हम बहुत लार्ज स्केल डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो उसकी स्केलेबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए जो है वो हम एमएस एसक्यूएल सर्वर की जो सर्विस है एज़्योर की, वो यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो स्केल अप और स्केल डाउन हो सकता है। और अगर हम अपनी कोई वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वीपीएस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी फिर वो डिपेंड करता है बेसिकली वीपीएस के स्पेक्स पे कि हम उसको स्केल कर सकते हैं और स्केल डाउन कर सकते हैं एज़ पर आवर नीड। आप सबके ज़हन में मेरे ख्याल में एक सवाल तो आ रहा होगा कि सिर्फ़ एसक्यूएल सर्वर ही क्यों करंटली फ़ोकस हम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और हम यहाँ पर जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं एमएलएस माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर को। तो इस वजह से एक एसक्यूएल सर्वर का टॉपिक हमने चूज़ किया और देन ये इस वजह से भी क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रही हैं इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो एसक्यूएल सर्वर अपने बैकएंड पे यूज़ कर रही हैं। यहाँ पर कुछ स्टैट्स मेंशन्ड हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये है कि 72,000 प्लस कंपनीज़ जो हैं वो एमएस एसक्यूएल सर्वर एज़ एन बैकएंड और डेटाबेस यूज़ करते हैं। और देन हमारे पास थर्ड मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है। जैसा मैंने पहले मेंशन किया, इसके ऊपर जो है वो ओरेकल और माइस्क्ल यूज़ हो रहा है। अच्छा, देन यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक एसक्यूएल की क्वेरी की एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, जिसके अंदर हम कस्टमर के एक टेबल से उसका फर्स्ट और लास्ट नेम रिट्रीव कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो एक वेयर का क्लॉज़ लगा हुआ है। तो ये जो है वर्कशॉप के अंदर तो कवर होगा, बस यहाँ पर जो है वो एसक्यूएल की क्वेरी की एग्ज़ाम्पल एक शो करवाने के लिए यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि जो सिलेक्ट, फ्रॉम और वेयर है, तो यहाँ पर ये बेसिकली एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं और देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फील्ड्स नेम और कॉलम नेम और कस्टमर जो है वो हमारा टेबल नेम है और वेयर के आगे हम अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं कि हमें कौन-सा डेटा रिट्रीव करना है। देन हमारे पास इसी के साथ यहाँ पे कुछ क्वेरी स्टेटमेंट का सिंटैक्स है अ, जो कि अब शहीर यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। शहीर। ओके, थैंक यू शरियार। आपने बहुत अच्छा समझाया। अच्छा, यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्यूरी स्टेटमेंट सिंटैक्स। अच्छा, ये बेसिक एसक्यूएल की जो एक क्यूरी होती है उसका बता रहे हैं कि उसका सिंटैक्स किस तरह बिल्डअप होता है और किस तरह हम उन क्यूरीज़ को यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके पीछे लॉजिक जो होती है वो उसकी सिंटैक्स भी क्या होती है। से तो इस जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है इसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट का कीवर्ड है हमारे पास। सेलेक्ट का कीवर्ड यूज़ होता है कॉलम्स के लिए कि सेलेक्ट के बाद हम उस कॉलम का नेम देंगे जिस कॉलम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस कॉलम पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि हम उसमें से कौन सा अगर डाटा रिट्रीव कर रहे हैं या डाटा ऐड कर रहे हैं तो हम कौन से कॉलम में ऐड कर रहे हैं वो हम सेलेक्ट के बाद बताते हैं, ठीक है। या फिर इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको आगे वर्कशॉप में बताऊंगा, ठीक है। देन इसमें आया था फ्रॉम का। अब फ्रॉम का कीवर्ड होता है भाई किस टेबल में वो कॉलम किस टेबल में एग्जिस्ट करता है। अब हो सकता है हमारे पास एक डाटाबेस में एक टेबल तो नहीं होगा, मल्टीपल टेबल्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। रिलेशनल डाटाबेसेस में यही होता है। सो एक टेबल नहीं होगा हमारे पास। सो फ्रॉम हमें बताएगा कि भाई हम जो वो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस टेबल में से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये दोनों जो कीवर्ड्स हैं रिक्वायर्ड होते हैं हर क्यूरी में, बिकॉज आज जब तक आप ये नहीं बताओगे कौन सा कॉलम है और किस टेबल में है वो कॉलम, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेगा वो एसक्यूएल क्यूरी का। तो इसलिए हमें ये रिक्वायर्ड होते हैं ज़रूरी, ठीक है। बाकी बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल होती है हमारी फंक्शनैलिटी की कि हमें किस तरह का उसको रिजल्ट चाहिए। तो बाकी सारे जो हमारे पास हैं जैसे कि वेयर हो गया, वेयर ये कंडीशन शो करता है कि भाई आप जैसे प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स की कंडीशन होती है वैसे ही यहाँ पे वेयर लगाकर हम कंडीशन शो करते हैं कि भाई वेयर ये मैं आगे वेयर का आपको यूज़ केस बताऊंगा वर्कशॉप में, ठीक है। देन ग्रुप बाय होता है इस तरह, ये एक सिंटैक्स हैविंग होता है, ऑर्डर बाय होता है। इन सब के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं वो हम वर्कशॉप में जाके देखेंगे।
अभी सिर्फ इतना समझ लेंगे, ये ऑप्शनल होते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप जब यूज़ करते हैं, और इनकी प्रायोरिटी। अच्छा, प्रायोरिटी का सीन ये होता है जैसे कि आप हम लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, तो मैथ्स में बॉड मास होता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, या प्रोग्रामिंग में प्रेसिडेंस होता है कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो प्रायोरिटी में वही होता है, जैसे फ्रॉम 1 है, वेयर की प्रायोरिटी 2 पर है, ग्रुप बाय की 3 पर है, हैविंग की 4 पे, एंड सेलेक्ट की 5 पे। सो ये इसकी प्रेसिडेंस को बता रहा है कि कौन सा वो पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में होगा। सो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपनी वर्कशॉप पे। एक सेकेंड, ठीक है मैं अपनी स्क्रीन, शकीर, मैं जो है ओके मैं शेयर स्क्रीन कर शेयर रहा कर हूँ। दूँ। दिख रही है स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ बिल्कुल हो फिलहाल रही है। ओके। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिया ताकि मैं आपको स्क्रैच से पूरा इंस्टॉल करना और डाउनलोड इंस्टॉल करना बताऊँ एसक्यूएल सर्वर को। दैन फिर हम उसको इंस्टॉल करके उस पर क्यूरीज रन करेंगे और एक सिंपल सी डेटाबेस बनाकर बेसिक से उस पर फंक्शन परफॉर्म करके बताएंगे कि एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो काम कैसे करता है। ठीक है, सो बेसिक से मैं एक ब्राउज़र खोल लूँगा। ठीक है, दैन इस पर हम एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड, इस पर हम एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे पहला लिंक है एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड का, एक हम ये लिंक खोल लेंगे, एंड देन एक हम खोल लेंगे डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। अच्छा, एक सेकेंड, अच्छा हमने एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, डेवलपर का और एक्सप्रेस का। ठीक है, हम इसमें से एक्सप्रेस वर्जन डाउनलोड पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड देन सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अच्छा, सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के लिंक पे आप जाएंगे। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड का। ठीक है, अब जैसे इसको भी डाउनलोड पे लगा देना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करूँगा, तो मैंने इसकी डाउनलोडिंग की फ़ाइल खोल ली। ठीक है, अब मैं बेसिक कर दूँगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल बेसिक और जो डिफ़ॉल्ट होता है हम वही करेंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन कर लेंगे। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आई गेस थोड़ा टाइम लेगा। सो जब तक मैं आप लोगों को एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो, अच्छा हमने यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए। ठीक है, एक उसमें है एसक्यूएल सर्वर हमारा, जिस पे हमारा डेटाबेस रन होगी। ठीक है, जो बेसिक हमारा सर्वर होगा, और एक है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो अभी मेरे पास सामने खुला हुआ है। सो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या करता है, जो सर्वर पे डेटाबेस चल रही है उस पे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो एसक्यूएल की क्यूरीज जहाँ परफॉर्म करेंगे, वो सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे करते हैं हम। और इसमें और बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे शरियार ने आपको बताया डायग्राम का, और डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सो इसलिए सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अच्छा अभी मुझे कह रहा है कि सर्वर कनेक्ट करने का प्रॉम्प्ट दे रहे हैं यहाँ पे मुझे। तो मैं डिफ़ॉल्ट में ये क्या है कि एक सर्वर मेरे डेस्कटॉप पे बना देगा और मैं उसी पे कनेक्ट हो जाऊँगा, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अच्छा इसको कनेक्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो एक पैनल आया है यहाँ पे लेफ़्ट पे, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का पैनल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये एक मेरा डेस्कटॉप है, इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे फोल्डर है डेटाबेसेस का, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, हमारा मेनली काम 90% का हमारा डेटाबेस के फोल्डर में होता है। सो हम डेटाबेस के फोल्डर को अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डेटाबेसेस आ जाते हैं जो हमने क्रिएट करके रखी हुई हैं पहले से। इसमें कुछ सिस्टम डेटाबेसेस भी होती हैं जो मास्टर मॉडल और टेम्परेरी डेटाबेसेस होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड उसको चेक कर लें। ओके, अभी चल रहा है। ठीक है, एंड देन हमारे पास ये डिफरेंट डेटाबेसेस आ गए हैं। अच्छा, हम डेटाबेस पे हमें फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन है, आप ऊपर टूल बार में देखते हैं न्यू क्यूरी का। सो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो एक क्यूरी फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे हम अपनी एसक्यूएल की क्यूरी टाइप कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे इस फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं सिंपल सी अगर क्यूरी लिखूं, एक सिंपल सी क्यूरी लिखूं मैं, ये एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसमें इसका मैं आपको फंक्शन आगे जाके भी बता दूंगा। एक सिंपल सी क्यूरी लिखना, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे होती है, ठीक है। हमने क्यूरी लिख ली, अब हमने जस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अभी इसमें एरर आ रहा है, वो मैं आपको बाद में सही कर दूंगा। तो क्यूरी हमने लिखी और क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। सो हमारी, या फिर आप ऑल्टरनेटिवली F5 भी प्रेस कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, आप एक और चीज़ में हमने देखनी होती है कि, एक सेकेंड हम चेक कर लें वहाँ पे हो गया, यस से हो गया है। अच्छा, अब हमें हमारा एक सर्वर डाउनलोड हो गया है, तो अब हमें वो डाउनलोड करना है, सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सो हम उसकी फ़ाइल भी हमारे पास, उसकी फ़ाइल ओपन कर लेंगे हम, जब तक ये डाउनलोड पर लगा देंगे। ओके, इंस्टॉल। अच्छा, हमने क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए या तो एग्जीक्यूट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर हमने सिंपली F5 प्रेस करना है, तो एग्जीक्यूट हो जाएगी क्यूरी, ठीक है। अब एग्जीक्यूट हो भी गई है। अच्छा, एक और चीज़ कि हम जब क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डेटाबेस में एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास अभी आप देख सकते हैं 2 डेटाबेस हैं, लेकिन हमारे पास तीसरी भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, बिकॉज हमने यहाँ से रिफ़्रेश नहीं किया, ठीक है। सो हम यहाँ से अगर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारी तीसरी डेटाबेस भी हमें यहाँ पे शो होगा, जो हमने अभी बनाई है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये कैसे पता चल रहा है कौन सी डेटाबेस है, तो यहाँ पे एक टूल बार में ऑप्शन है ये। अच्छा, जो क्यूरी हम लिख रहे होंगे वो हमें हमारी यहाँ यहाँ पे हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे तो वो उसमें होगी, उस डेटाबेस के अंदर वो क्यूरी परफॉर्म होगी, ठीक है। इसके ऑल्टरनेटिवली हम एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसका वो कहलाता है यूज़ एंड देन डेटाबेस का नाम, जैसे यूज़ ट्राई 1। सो अब इसके अंदर हम जितनी भी अपनी परफॉर्म करेंगे क्यूरीज, वो सारी ट्राई 1 जो डेटाबेस है उसके अंदर ही परफॉर्म होंगी, दूसरे में नहीं होंगी, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये, हम चेक करते हैं इसको ओपन करके यहाँ पे। अच्छा, हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारा ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको जस्ट कनेक्ट कर देना है और हमारे पास आ गई वो वही जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर का पैनल है, वो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब डिफरेंट डेटाबेसेस हैं हमारे पास, वही सिस्टम। अच्छा, सिस्टम डेटाबेसेस जो होती हैं वो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास हर जगह आती है, जैसे मास्टर, मॉडल, टैम्प की हमारे पास होती ही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्यूरी टाइप का एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा ताकि मैं आप लोग कुछ फंक्शंस परफॉर्म करके बता सकूँ। अच्छा, अब ये सिंपल क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट का हमने कीवर्ड यूज़ किया, क्रिएट का कीवर्ड सिंपल वो खुद ही बता रहा है क्या करता है, वो काम क्रिएट करता है, ठीक है। दैन डेटाबेस क्या क्रिएट करवाना है, डेटाबेस या टेबल, तो हमने डेटाबेस अब क्रिएट करवानी है, एंड देन उस डेटाबेस का नाम हमने, ठीक है। इसको F5 प्रेस किया हमने, अब हो गया कंप्लीट, ठीक है। देन हमारी ये डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, तो मैं यूज़ का कीवर्ड लगा दूंगा, यूज़ MLS ऑनलाइन। यूज़ का कीवर्ड बताएगा कि भाई हम कौन सी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो सबसे पहले हमने अब डेटाबेस क्रिएट कर ली। यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारी डेटाबेस आ गई, ठीक है। बट इसमें अगर हम नीचे एक्सपेंड करके देखें तो हमारे पास टेबल्स नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले टेबल्स क्रिएट करते हैं। सो हमने यहाँ पे क्रिएट का वही कीवर्ड दोबारा यूज़ किया, ठीक है। क्रिएट टेबल, दैन टेबल नेम। अच्छा, टेबल नेम मैं स्टूडेंट्स से देता हूँ, ठीक है। दैन हम, अच्छा, टेबल नेम हमने स्टूडेंट्स से दिया, यहाँ पे ये आ गई, क्रिएट का कीवर्ड आ गया हमारे पास। दैन टेबल का क्या क्रिएट करना है हमें,
टेबल देन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में मैं बताऊंगा कि टेबल्स के कॉलम्स जो होते हैं हमारे पास, जो फील्ड्स भी कहलाती हैं, ठीक है, जो अभी शरिया ने आप लोग को बताया, हम पहले वो डिफाइन करेंगे कि टेबल्स में कितने कॉलम्स होंगे, उनकी कौन सी क्या नाम होगा उस कॉलम का, उनकी कौन सी डाटा टाइप होगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा अगर मैं एक टेबल क्रिएट करूँ, उसमें पहले कॉलम का नाम मैं आईडी दे दूंगा, ठीक है, उसकी डाटा टाइप होगी इंट। अब ये इंटीजर एंड वारचार, इंटीजर डाटा टाइप आपने पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग में, बेसिक नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर डाटा टाइप कहलाती है, ठीक है। देन मैं एक नेम का कॉलम दे दूंगा उसमें, ठीक है, इसकी होगी वारचार, इसकी डाटा टाइप जो है वो वारचार है। अच्छा, वारचार बेसिकली नॉर्मल स्ट्रिंग जो कैरेक्टर्स हैं वो होल्ड करता है। सो हमने इसकी वारचार दी थी। देन ब्रैकेट में हमें बताना होता है कि स्ट्रिंग कैरेक्टर की मैक्स लेंथ कितनी होगी, तो मैंने उसको फिलहाल मैक्स ही कर दिया। आप कोई नंबर भी देते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन हम इसमें और करते हैं ईमेल। ईमेल हम इसमें ईमेल का ऐड कर देते हैं। ईमेल को भी हम वारचार की टाइप दे देते हैं, ठीक है। ईमेल का कॉलम ऐड कर दिया हमने, इसको भी हमने वारचार की टाइप दी थी। दैन हम ऐड कर सकते हैं एज। एज का कॉलम, एज में हमने इंट दे दिया। देन अगर हमें ऐड करना है जेंडर, जेंडर ऐड करना है हमें, जेंडर में हमने वारचार दे दिया, लेकिन इसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। देन अगर हम ऐड करें इसमें डिपार्टमेंट का कॉलम एक, कि वो जो स्टूडेंट है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो उसमें भी हम वारचार दे देंगे। इसको हम कर देंगे मैक्स, ठीक है। अच्छा, ये हमने पूरी क्यूरी अपनी लिख ली, ठीक है। देन हम इसमें यह 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हमने कॉलम्स डिफाइन कर दिए एंड आगे उनके हम अपने डाटा टाइप डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास इस फाइल में जो क्यूरी की फाइल होती है हमारे पास में, यहाँ पे जैसे 2 वो लिखी हुई हैं, अभी 2 हैं, अभी और मल्टीपल जो है ना हमारे पास क्यूरीज आ जाएंगी। आपको कोई सिंगल क्यूरी रन करनी है तो आप जब इसको सेलेक्ट करके F5 करेंगे तो वो रन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 2 बार रन होगा इसलिए एरर दे रहा है वो। अच्छा, हमारे पास रन तो हो गई, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा कि वो टेबल है कहाँ। अच्छा, उसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और क्यूरी टाइप करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट का कीवर्ड। अच्छा, सेलेक्ट मैंने अभी आप लोग बताया था सेलेक्ट कॉलम्स के लिए होता है। अच्छा, सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, तो मैं चाह रहा हूँ सब कुछ सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं स्टैटिक लगा दूंगा यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, ठीक है। ऑल कहाँ से सेलेक्ट करना है, हम फ्रॉम। सो हम फ्रॉम को कीवर्ड लाएंगे, कहाँ से सेलेक्ट करना है, हमारे टेबल से जिसका नाम है स्टूडेंट्स। सो हम स्टूडेंट्स कर देंगे, ठीक है। देन अगर मैं इस क्यूरी को इस क्यूरी को मैं रन करूं, सो हमारे पास आ गया ये डिफरेंट। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे कॉलम्स आ गया, लेकिन इसमें रॉज नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, उसका मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे अब बेसिक एक टेबल बना दिया जिसके हमने फील्ड्स कर दी, ठीक है, कॉलम्स बना दिए, उसके बाद हम रॉज बनाएंगे। अच्छा, डाटा इंसर्ट करने के लिए इसमें हमारे पास एक कीवर्ड होता है एसक्यूएल में इंसर्ट का, ठीक है, बेसिक कीवर्ड है, इसमें हम इंसर्ट करेंगे। अच्छा, इंसर्ट कीवर्ड लगा दिया, उसके बाद हमें बताना है कहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू आ जाएगा, इनटू का कीवर्ड, देन स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा क्या है, टेबल का नाम। सो हमने कर दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। देन उसके बाद हम बताएंगे कि भाई हमें क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने कॉलम के नेम्स बताएंगे, ठीक है, जैसे हमारा हो गया नेम। देन हमारे पास आ गई ईमेल। अच्छा, मैंने आईडी पर्पसली आईडी का कॉलम लेफ्ट आउट कर दिया, उस पर हम आगे काम करेंगे। तो मैंने आईडी अभी मैं इसमें इंसर्ट ही नहीं करवा रहा, ठीक है। मैं नेम, ईमेल, एज एंड जेंडर एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट में हमने बता दिया भाई इस टेबल के अंदर ये कॉलम्स हैं और उन कॉलम में हम ये वैल्यूज़। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज़ का कीवर्ड आ जाएगा कि उन कॉलम्स में हम क्या इस टेबल में ये कॉलम्स हैं उनमें ये वैल्यूज़ हम इंसर्ट करेंगे। अच्छा, वो जो वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी वो आगे मैं इस ब्रैकेट में टाइप करूँगा, ठीक है। सबसे पहले नेम है, तो यहाँ पे एसक्यूएल में हम स्ट्रिंग जो लिखते हैं वो सिंगल कोट से लिखते हैं। सो नेम, जैसे मैंने अगर अब अपना नाम डाल दूँ मैं अपने यहाँ पे नेम शहीर, दैन एक ईमेल आ जाती है हमारे पास, मैं एक सिंपल सी ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल हमने टाइप कर दी यहाँ पे। अच्छा, अब एज मैं कुछ भी डाल देता हूँ रैंडम,
देन हम डाल देंगे जेंडर, जेंडर में मेल, ये भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जिसको जो टाइप दी उस हिसाब से हमें वैल्यूज में फीड करानी है, ठीक है। अच्छा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा ये बेसिक हमने एसक्यूएल क्वेरी बना रही है इंसर्ट के डाटा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक रॉ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसको हम रन करके देखते हैं, ये रन हो गया, ठीक है, वन रॉ अफेक्टेड। अब हमें दोबारा ये सेलेक्ट स्टूडेंट्स वाली क्वेरी रन करनी पड़ेगी ताकि हमें डाटा शो हो जाए वो, ठीक है। दोबारा शुरू, अच्छा आईडी मैंने नहीं दी थी तो आईडी ऑटोमेटिकली नल पर आ गई, ठीक है। और नेम, आईडी ऑटोमेटिकली नल पर आ गई, और नेम जो है ना यहाँ पे आ गया जिस तरह मैंने डाला है वो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अच्छा अपडेट का फंक्शन बताता हूँ मैं आपको, अपडेट कैसे होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई कॉलम का नेम अपडेट करना है, ठीक है, या मुझे आईडी का कॉलम ड्रॉप करना है, ठीक है। सो मैं करूँगा ऑल्टर, ऑल्टर एक कीवर्ड है जिससे ऑल्टर होती है, ठीक है, अपडेट होता है, टेबल को ऑल्टर करते हैं हम। ऑल्टर क्या चीज़ ऑल्टर करनी है हमें, टेबल, टेबल का कीवर्ड दिया। अब देन टेबल का नाम, ठीक है, ऑल्टर टेबल। अच्छा आईडी को हम कर देंगे अपडेट स्टूडेंट्स आईडी, तो हम करेंगे ऑल्टर टेबल, देन ऑल्टर। अच्छा अगर हमें क्या करना है इसमें, टेब आईडी को अगर हम ड्रॉप करें तो हम ड्रॉप कॉलम आईडी, ठीक है। अच्छा इससे क्या होगा कि ये जो आईडी का पूरा कॉलम है ना यही ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको परफॉर्म करूं, कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। अब जैसे हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे आईडी का कॉलम ही नहीं है, ठीक है। इससे क्या हुआ, टेबल में हमने एडिशन कर दिया। अच्छा इसी तरह हम टेबल में ऐड करा सकते हैं। अब मैं दोबारा आईडी का कॉलम ऐड कराऊंगा डिफरेंट तरीके से, उसकी एक वजह मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा आईडी क्या होती है, जैसे आप लोगों शरियार ने आप लोग को बताया, आईडी मोस्टली टेबल्स में क्या होती है, यूनिक होती है, प्राइमरी की होती है वो हमारी रिलेशनल डेटाबेस की, जिससे हमारा पूरा टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स दोबारा टाइप किया मैंने, देन उसमें मैं करूँगा ऐड, ऐड का कीवर्ड। अच्छा हम ऐड करा रहे हैं तो ऐड का कीवर्ड होगा कि एक कॉलम ऐड हो रहा है, क्योंकि आईडी तो हमारे पास अब ड्रॉप हो चुका है। हम दोबारा ऐड करेंगे ऐड, ठीक है, आईडी, तो उसकी डाटा टाइप। अच्छा उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसकी डाटा टाइप हमने इंट करी, देन हमने करा प्राइमरी की, एंड देन उसके बाद हम इसकी आइडेंटिटी सेट करेंगे 1,1। अच्छा इस आइडेंटिटी से क्या होगा, हमने यहाँ पे ऐड का कीवर्ड लगाया, ऐड क्या हो जाए, और ये टेबल ऑल्टर हो जाए स्टूडेंट वाला, ठीक है। एंड देन इसके अंदर ऐड हो जाए आईडी, आईडी का कॉलम, और उस वो कॉलम की डाटा टाइप होगा इंट, और वो कॉलम है प्राइमरी की, इसलिए हमने टाइप कर दिया प्राइमरी की। एंड देन आइडेंटिटी उसकी 1,1 का मतलब होता है, जैसे हम फॉर लूप चला दिया कि जैसे ही जो भी इंक्रीमेंट होगा ना हमारा, जैसे रॉज इंक्रीज होगी तो आईडी खुद ही 1 2 3 हो जाएगी, हमें हर रॉ में आईडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही ना। तो इसको हम रन करेंगे, सो ये रन हो गया। देन हम यहाँ पे इसको दोबारा रन करके हम देखेंगे, सो हमारे पास आईडी का कॉलम आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये रहा आईडी का कॉलम। अच्छा ये हो गया। अच्छा अगर हमें रॉ अपडेट करनी है, ठीक है, ये तो हमने कॉलम अपडेट किया। अच्छा रॉ अपडेट करने के लिए हम करेंगे अपडेट, अपडेट का कीवर्ड। अच्छा कॉलम और रॉ के लिए डिफरेंट होता है, तो कॉलम, कॉलम के लिए हमने ऑल्टर का किया तो रॉस के लिए अपडेट है, वैसे ही कॉलम के लिए ड्रॉप है तो रॉस के लिए डिलीट है। सो ये थोड़ा डिफरेंट होता है कॉलम एंड रॉज में एसक्यूएल में, ठीक है। सो हमने अपडेट करने हैं रॉ, ठीक है, तो रॉ किस, कौन से टेबल की करनी है, स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स लिखा हमने। देन हमने करा इस पर सेट। अच्छा सेट का कीवर्ड के अपडेट करके ये सेट कर दो, ठीक है। अब सेट क्या, किसी कॉलम का नाम कि किस कॉलम की रॉ अपडेट होगी। इस फॉर एग्जांपल मैंने एज चेंज करनी है यहाँ पे, तो सेट एज, ठीक है, इज इक्वल्स टू 20। अच्छा अगर मैं इसको अभी एज इट इज़ रन कर दूंगा तो जितने भी एज में जितने भी रॉज होंगी वो सारी 20 हो जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इसमें एक कंडीशन लगा दूंगा वेयर। अच्छा यहाँ पे मैंने अब वेयर की बात की थी, यहाँ पे वेयर का कीवर्ड भी आ गया है। सो हम कंडीशन लगा देंगे वेयर की, कि
कहाँ पर एज 20 हो, ठीक है, वेयर। अच्छा, इसमें हम डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट कंडीशन दे सकते हैं। मैं अभी सिंपली आपको दे देता हूँ कि ID 1, ठीक है, जहाँ पे ID 1 हो वहाँ पे एज के कॉलम में रो हो जाए 20। तो हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो गया। देन स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज 20 हो गई, ठीक है। ये हमने अपडेट का भी कर लिया। अच्छा, अब मैं जल्दी से जो है ना इसमें इस कॉलम इस अपने टेबल में डाटा इंसर्ट करा देता हूँ ताकि हम और जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सी इंसर्ट की वो करके रखी हुई कॉपी, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। इसमें रैंडम नेम्स टाइप कर दूंगा मैं फिर जल्दी, ताकि हमें थोड़ा डाटा मिल जाए। अच्छा, ये हो गया आई गेस। हमारा ईमेल को ऐसे ही रहने देते फिलहाल हम। इसको अगर मैं रन करूँ तो आई गेस हमारे पास एक एरर आया है। कहाँ पर? आई गेस यहाँ पर है। यस, हमारे पास चल गया, ठीक है। अगर हम अपने टेबल को देखें तो हमारे पास होपफुली कुछ डाटा होगा हमारे टेबल में, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आईडीज़ इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है, लाइन से। अच्छा, मैंने कुछ नाम अपने एक्स्ट्रा सही सही कर दिया है, लॉल, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कुछ फंक्शन। अब जैसे मैं अगर सर्च करूँ, इसमें एक सर्च का फंक्शन है हमारे पास बहुत बेहतरीन सा, वो मैं बताता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बताया भाई सारे स्टूडेंट्स सारी सब चीज़ें सेलेक्ट करो स्टूडेंट्स के टेबल में से। वेयर अच्छा, अब नेम का कॉलम मैंने दिया नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक होता है एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर। अच्छा, लाइक ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, हम सर्च करेंगे कि भाई नेम में ये वाला नेम। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूँ कि भाई जिसके जिसके नेम में SH आ रहा है वो हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाए आगे आके, ठीक है ना। सो मैं इसमें डबल परसेंटेज लगा के बीच में SH लिख दूंगा। एंड देन अगर हम इस कमांड को रन करेंगे तो होपफुली यस, SH वाले सारे जो है ना हमारे पास अलग से सॉर्ट आउट होके आ गए, ठीक है। सो ये लाइक ऑपरेटर इस तरह ही काम करता है कि एक तरह से हम कुछ टेबल में हम कुछ सर्च करना हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसमें एक और चीज़ भी होती है, जैसे अगर आपको सिर्फ ये करना है कि जिनके नाम के स्टार्ट में SH आ रहा है, नाम के एंड में SH आ रहा है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि SH स्टार्ट में एंड देन परसेंटेज का साइन एंड में। इसका मतलब होगा कि SH नाम के स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है। सो ये रन करूँगा तो नाम के स्टार्ट में आ रहा है, तो अरशद करीम गायब हो गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ, सो
एंड में तो कोई भी नहीं होगा आई गेस, तो एम्प्टी आ जाएगा बिकॉज कोई ऐसा नाम है ही नहीं जिसके एंड में ऐसा चाह रहा हो इस टेबल में, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा फंक्शनैलिटी थी, ठीक है। इसके अलावा हम और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स, आपने देखे डिपार्टमेंट्स डिफरेंट करें, उसकी एक फंक्शनैलिटी मुझे बतानी है। जो हमने कह रहा था ग्रुप बाय का। अच्छा, ग्रुप बाय के बारे में बात करनी थी। ग्रुप बाय कैसे होता है कि सेलेक्ट काउंट। अच्छा, यहाँ पे एक नया हमने फंक्शन आ गया काउंट का। काउंट क्या करता है, बेसिकली काउंट करता है, ठीक है। जो वो है वो तो हमने उसको कर दिया ऑल। काउंट क्या करो, ऑल, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के जितने बच्चे हमें उसमें ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। आई होपफुली ये रन हो जाए। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसमें बता दिया भाई हमारे पूरे टेबल में 6 कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें अगर इसको कंपेयर कराना है कि साथ में डिपार्टमेंट भी लिखा आ जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लगा के डिपार्टमेंट, देन यहाँ पे हम उसको ग्रुप बाय का फंक्शन दे देंगे, ठीक है। ग्रुप बाय। अच्छा, ग्रुप बाय से क्या होगा, ग्रुप बाय ये बताएगा कि भाई रिजल्ट निकाल दो, आप काउंट करके आपने निकाल ली कितने कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, लेकिन उनको ग्रुप बाय किस लिहाज से करो, उनको डिपार्टमेंट के लिहाज से ग्रुप बाय करो, तो मैं ग्रुप बाय किस कॉलम के लिहाज से करो, तो कॉलम का नेम क्या है, डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कर दूंगा एंड जन अब इसको करेंगे तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह हम अगर इसको हम ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय को हम देखें जेंडर से, सो हम इस तरह कर सकते हैं कि सेलेक्ट काउंट। अच्छा, काउंट में ज़रूरी नहीं हम ऑल लगाएं, अगर यहाँ पे मैं नेम लिखूँ कि हमें सिर्फ नेम चाहिए, ठीक है, नेम को काउंट करो सिर्फ, सो काउंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, नेम किसके उससे काउंट करो, जेंडर के लिहाज से, ठीक है। तो इसलिए हमने कॉमन आगे जेंडर का कॉलम दे दिया। देन फ्रॉम स्टूडेंट्स कहाँ से करो, स्टूडेंट्स की टेबल से करो, ठीक है। वेयर, अच्छा वेयर नहीं करना है यहाँ पे, डायरेक्ट अगर मैं करूँगा तो आई गेस, हाँ ठीक है, ग्रुप बाय इसको करेंगे हम। देन ग्रुप बाय जेंडर, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें बता देगा भाई कितने मेल हैं हमारे पास। देखो 2 फीमेल हमने ऐड की हुई हैं, 6 मेल हैं हमारे इसके स्टूडेंट के टेबल में। तो ये हमारा सिंपल सा ग्रुप बाय का फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एज का डिफरेंस आई गेस, हाँ एज का भी था। जैसे यहाँ पे देखें एक की एज 20, बाकी सबकी 15 है, ठीक है। इससे मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑर्डर बाय का सीन, कि ऑर्डर बाय में क्या होता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे अगेन ऑर्डर बाय एज, ठीक है। ऑर्डर बाय एज, ठीक है। स्टूडेंट में सब सेलेक्ट कर लो स्टूडेंट टेबल में से, और किस चीज़ से ऑर्डर करो, एज से। इसमें क्या होगा, असेंडिंग चल रहा है अभी, ठीक है। सबसे छोटी एज सबसे पहले एंड देन लास्ट में सबसे बड़ी एज, ठीक है। इसमें देखिए आईडी भी आगे पीछे हो गई, लेकिन हमने जब इसको ऑर्डर बाय दे दिया तो वो उस ऑर्डर में ही सेलेक्ट करके हमें देगा। इसको अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम सिंपली इसके आगे डी एस सी ऐड कर देंगे, जो डिसेंडिंग का कीवर्ड है। सो उससे क्या होगा, अगर हम इसको रन करें अब, सो ये 20 सबसे ऊपर आ जाएगा और 15 सबसे नीचे, ठीक है। सो ये सिंपल सा हमारे पास ऑर्डर बाय का हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक जल्दी से मैं डिलीट का बता देता हूँ, देन हम अपनी वर्कशॉप को ख़त्म करते हैं, बस टाइम ज़्यादा हो गया आई गेस। सो डिलीट का अगर हम देखें कि अगर हमें जैसे कॉलम ड्रॉप करना है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऊपर, ठीक है। अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे मैंने अगर बहुत सारे शहीद लगाए हुए हैं, एक मैं इसमें डिलीट करना चाहूँ, सो मैं करूँगा डिलीट फ्रॉम। कहाँ से डिलीट करना है भाई, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वेयर का कंडीशन आ जाएगी कि कब डिलीट करना है, मतलब कंडीशन क्या होगी, ठीक है ना, कौन सी रॉ डिलीट करनी है जिस पे कंडीशन मैट कर रही है। तो वेयर मैंने फॉर एग्जांपल लगा दिया डिपार्टमेंट कर देते हैं, चलो डिपार्टमेंट मैंने फॉर एग्जांपल, मुझे अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे रखने हैं तो मैं कर दूंगा डिपार्टमेंट डिलीट हो जाए जो इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है ना। सो मैं यहाँ लिख दूंगा इंजीनियरिंग डिलीट हो जाए
स्टूडेंट्स रॉज जो वो डिलीट हो जाए जो इंजीनियरिंग जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 रॉज अफेक्टेड हुई हैं, ठीक है। इसको अगर हम चेक करें अपने अगेन इसको रन करके, तो इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट हमारे पास गायब हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और हमारे पास है टेबल को फुल एम्प्टी करने की। अगर हमें अपना पूरा टेबल ही एम्प्टी करना है, सो हम टर्न के कीवर्ड है, फंक्शन है, उसको हम करेंगे और देन स्टूडेंट्स डायरेक्ट टर्न के स्टूडेंट्स हमारे टेबल का नाम है, एंड देन इसको हम करेंगे तो हमारा नहीं हुआ रन। ओके, टर्न के क्या करना है, हमें टेबल टर्न करना है, ठीक है ना। एंड देन टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो हमने इसको रन किया और हमारे कमांड सक्सेसफुल रन हो गया। अब हम चेक करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सिर्फ कॉलम्स बचे हुए, सारी रॉज डिलीट हो गई हमारी, बिकॉज हमने टर्न कर दिया था। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो बेसिक मैंने थोड़ी बहुत बताने की कोशिश की है, जो बेसिक फंक्शनैलिटी है कि आप किस तरह अपने डाटा से मॉडिफाई कर सकते हैं, डाटा से खेल सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। सो आई गेस यहीं तक थी हमारी वर्कशॉप। अब हमारा हो जाता है Q&A सेशन का टाइम। सो शरियार स्लाइड शेयर कर दो। यस, अच्छा, आप लोगों को चैट बॉक्स Q&A का कोई बॉक्स शो हो रहा होगा। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, सो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, देन हम आप उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। शरियार, हेलो। बिल्कुल सही, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो Q&A सेशन है। अच्छा, जिसको नहीं पता Q&A सेशन का, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऊपर टूल बार, जहाँ पे चैट और Q&A पीपल्स का ऑप्शन है, वहीं पे एक Q&A का ऑप्शन भी है। थोड़ा टाइम वेट करते हैं क्वेश्चंस का, देन हम फिर कंक्लूड करेंगे अपने सेशन को। क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, आई गेस। ये तो एक क्वेश्चन आया है गैस हमारे पास। यस, अच्छा, फॉरेन की एंड प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की जो होती है हमारे पास, वो जो एक टेबल होता है उसका यूनिकली आइडेंटिफायर होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की थी। अगर वही आईडी उस टेबल में भी और किसी और टेबल में भी एग्जिस्ट करती है और दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, सो वो हमारी फॉरेन की बन जाएगी आईडी, और वही हमारी प्राइमरी की भी रहेगी। फॉरेन की का बेसिकली जो फॉरेन वर्ड का मकसद होता है वो वही होता है आउटसाइड का, तो वो
फॉरेन की का मतलब होगा कि वो जो हमारा कॉलम है, वो जो की है, वो आउटसाइड किसी टेबल से कनेक्टेड है, जो कि हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस की मेन जो उसका कंपोनेंट है वो होता है कि टेबल्स का आपस में कनेक्ट करता है। सो हमारी फॉरेन की वही होती है जो दूसरे डेटा टेबल से आपस में कनेक्ट हो जाए। जैसे दो टेबल्स की प्राइमरी कीज़ जो होंगी, वो आपस में दो टेबल में जो सिमिलर जो कीज़ होंगी वो फॉरेन की होंगी, अगर आपस में कनेक्टेड हैं वो दोनों टेबल्स। सही है। आई होप कि मैंने आंसर कर दिया होगा आपके क्वेश्चन को। अच्छा, ड्रॉप से जो है ना, हम लोगों ने कॉलम अपना ड्रॉप किया है, ठीक है। डिलीट के बटन से हमने अपनी रॉज ड्रॉप की हैं, ठीक है। एंड टर्न के से सारी रॉज हमारी जो है ना वो हो जाती हैं ख़त्म। ड्रॉप से हम सिंपली कॉलम या हम ना टेबल ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप टेबल या ड्रॉप कॉलम। लेकिन और डिलीट यूज़ करके हम अपनी रॉज या रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना वो अपने वो कर सकते हैं। देन टर्न किट से हम जो है ना अपना पूरा टेबल की रॉज जितनी भी होती हैं उन सबको ख़त्म कर सकते हैं एक साथ ही। बिल्कुल जिस तरह से शहीद ने बताया कि ड्रॉप बेसिकली एसक्यूएल का कीवर्ड है जो कि यूज़ होता है हमारे पास टेबल्स ड्रॉप करने के लिए, और जितने भी इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, लाइक हमने एंटिटीज़ क्रिएट करी, डेटाबेस क्रिएट किया, स्टोर प्रोसीजर्स, उन सब चीज़ों को ड्रॉप करने के लिए हमारे पास रिमूव करने के लिए ड्रॉप कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। और डिलीट हम यूज़ करते हैं अपनी रॉस के ऊपर, टेबल्स के अंदर जो डेटा होता है उसको अगर हमें डिलीट करना हो तो उसके लिए डिलीट का वर्ड यूज़ होगा। और इसी के साथ अगर हमें अपना पूरा टेबल खाली करना हो, मतलब सारे डेटा को रिमूव करना हो, तो उसके लिए हम ट्रंकेट कीवर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है कि एसक्यूएल की एप्लीकेशंस बता दें। तो एसक्यूएल बेसिकली डेटाबेस है, और अगर आप देखें कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाती हैं या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाती हैं, या डेटा एनालिसिस की फील्ड में अगर जिसको इंटरेस्ट है वो उस तरफ जाना चाहता है, या फिर हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, तो हर जगह जो है वो हमें डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है उसको। और अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें डेटा स्टोर करने के लिए कोई ना कोई डेटाबेस तो चाहिए। तो ज़्यादातर जगहों पर जो है वो रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ होते हैं। नोएसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जो है वो हमारे पास एक ड्रॉबैक उसका ये है कि वो ऑब्जेक्ट बेस्ड और फाइल बेस्ड जो है वो डेटा स्टोर करता है। तो उसके अंदर जो है रिट्रीविंग और इन सारी चीज़ों के अंदर जितने भी रिलेशनशिप्स वगैरह हैं, ये नोएसक्यूएल में एक्सिस्ट नहीं करते। ये एसक्यूएल क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस है, तो एसक्यूएल इन सब चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। जी, बिल्कुल। वेब ऐप्स अगर हमें क्रिएट करने हैं, अगर तो हमारे वेब ऐप्स स्टैटिक हैं, तो मतलब कि जिस तरह हमारी अक्सर वेबसाइट्स होती हैं जो कि स्टैटिक होती हैं, और उसके अंदर हमें कोई डेटा शो भी नहीं करवाना होता, जो बेसिक CRUD ऑपरेशन ज़्यादातर परफ़ॉर्म होते हैं। तो अगर हमारे कोई वेब एप्लीकेशन है, और जिस तरह से हमारे पास ERPs होते हैं या फिर डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, तो बेसिक से बेसिक एप्लीकेशन के अंदर भी उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल यूज़ हो रहा होता है एज़ अ डेटाबेस।
अच्छा जी, बिल्कुल एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। बेसिकली एसक्यूएल इसको सिर्फ कहना गलत है क्योंकि एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज है और जो हमारे पास एमएस एसक्यूएल सर्वर है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जिससे हम डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। यू आर वेलकम माय रूज। अच्छा आई गेस हमारे जो क्यू एंड ए सेशन है उसको भी कंक्लूड करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं ओके तो मेरे ख्याल में क्यू एंड ए सेशन को कंक्लूड करते हैं और उसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट्स के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो हम कनेक्ट होते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग एवरीवन। यस, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। इसकी अच्छा एक चीज़ और, इसकी रिकॉर्डिंग जो हमारे MLS ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। सो वो लिंक भी ग्रुप में शेयर हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप लोग हैं तो आप किसी से मिस हो गया या कुछ पार्ट मिस हो गया तो आप वो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में।